खबर बालाघाट जिले के लांजी से। तिहाड़ से निकलते ही समरीते ने दिखाए डबल तेवर। डबल मनी के आरोपी से रुपए दिलाने के नाम पर जुटाई भीड़, लोगों को किया आगाह। सेंट्रल विस्टा को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी देने वाले मामले में 95 दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद समरीते जमानत पर रिहा होते ही अब डबल मनी को लेकर अपने तेवर दिखाने लगे हैं। उन्होंने आज 30 दिसंबर को लांजी स्थित सुभाष चौक में जनसभा के माध्यम से लोगों से अपने चेक जमा कराने और गांव-गांव में डबल मनी को लेकर सरकार को झुकाने के लिए आह्वान किया है। इसके साथ ही क्षेत्र की विधायिका हिना कावरे और पूर्व विधायक रमेश भटेरे पर भी तीखे शब्दबाण चलाए। पुलिस प्रशासन से लेकर थाने के टीआई तक को उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि डबल मनी यह मामला है, बिना सरकार और पुलिस प्रशासन के सहयोग से कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता। लेकिन सरकार में बैठे लोगों ने और स्थानीय प्रशासन ने इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। लिहाजा हुआ यह कि लालच में आकर लोगों ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई डबल मनी में लगा दी। किसी ने जेवर बेचकर तो किसी ने जमीन गिरवी रखकर और किसी ने बैंक की एफडी तोड़कर हजारों करोड़ की राशि डबल करने लगा दी, जिसकी वजह से आज पूरा लांजी क्षेत्र ही नहीं अपितु महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिले अपनी आर्थिक उन्नति से एक दशक के पीछे हो चुके हैं। लांजी क्षेत्र के लोग इस पूरे मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं, जो आज गरीबी, तंगहाली और बेरोजगारी से दंश के कारण तरह तरह की घटनाओं को कारित कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की वजह से क्षेत्र में आत्महत्या और मारपीट एवं हत्या जैसी जघन्य घटनाओं के काफी इजाफे हो रहे हैं, जिसके लिए पूरी तरह से पुलिस एवं जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। बी न्यूज के लिए लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। अब तो मैंने राजनीतिक पार्टी बनाया हूँ। मेरी पार्टी के बैनर पे पहली सभा है। अभी हमारी पार्टी का सिंबल पे आ जाएगा और धीरे धीरे हम काम शुरू करेंगे। 12 अगस्त को हमारा रजिस्ट्रेशन आया। पूरे मध्य प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, राजस्थान में लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे। तो काम कोई मुश्किल नहीं है। आपके गांव से जो पार्टी खड़ी होती है वो पार्टी भी इस देश में राज कर सकती है, क्योंकि आपका इंजन मजबूत है। आपका इंजन धुआं मारने वाला नहीं है। आपके क्षेत्र में जो आपने जिनको जिम्मेदारी दी वो ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग अच्छी है, लेकिन इंजन पूरे खराब है। आप समझते मेरा बात? तो इसलिए आपका कहीं कुछ होने वाला नहीं, कहीं कोई भला नहीं होगा। लेकिन यदि आप लड़ोगे, यदि आप संघर्ष करोगे तो आपकी जीत होगी। ये आंदोलन मैं गांव-गांव आऊँगा, गांव में लोगों से जो चेक होते ना उनकी फोटोकॉपियाँ जमा करवाऊँगा और आप सबको लेके फिर एक बार बालाघाट में धाव बोलेंगे, फिर भोपाल में धाव बोलेंगे, दिल्ली में धाव बोलेंगे। जब तक आपका गरीबों का पैसा वापस नहीं लौटेगा, इस सरकार को सोने नहीं दिया जाएगा। आप चिंता नहीं करें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे आपसे रुपया पैसा नहीं चाहिए और ना मुझे लेके फिर हम चलेंगे भोपाल में और इसी भीड़ को लेके चलेंगे दिल्ली में। 4 बार में ये सरकार ठीक हो जाएगी। 4 बार करना पड़ेगा और आपका पैसा आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपको हमको रुपया पैसा नहीं देना है। आपको चेक की फोटोकॉपी देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो मेरा आप सभी से इसमें आपको सामने आना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि उड़ीसा में नवीन पटनायक की गवर्नमेंट है, बीजू जनता दल की। सबसे ज़्यादा चिट फंड कंपनियां इस देश में यदि कहीं सबसे ज़्यादा सक्रिय रही है तो मध्य प्रदेश में रही है, राजस्थान में रही है, उड़ीसा में रही है, झारखंड में रही है और छत्तीसगढ़ में। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा भुखमरी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। तो उड़ीसा में करीब 1500 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए वहाँ की सरकार ने गरीब जनता को लौटाया, क्योंकि वहाँ के मछली पालने वाले, वहाँ के मछुआरे, वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी, उन लोगों ने भी पैसा जमा किया, वहाँ के किसानों ने पैसा जमा किया और जितने भी जो लोग हैं इस काम में लगे हुए, जितने एजेंट हैं, जितने जो लोग हैं, वो सब लोग खुल के आओ मैदान में, जनता को सड़कों पे ले आओ। कौन पुलिस अधिकारी आपको कार्रवाई करता मैं देखता हूँ। आपने देखा किसान आंदोलन में कितने मामले कायम हुए,
जब जनता ने और किसानों ने ताकत दिखाई तो सारे के सारे मामले सरकार ने वापस ले ली कि नहीं ली थी? पढ़े नहीं पेपरों में? तो जितने भी मामले गलत तरीके से बनाए वो सारे के सारे मामले इस सरकार से वापस करवाएंगे। सारे लोगों पे जो भी मामले बने मैं जिम्मेदार लेता हूँ कि मैं उसको वापस करवाऊंगा। दूसरी बात, जो पुलिस अधिकारी सरकार को, राज्यपाल को आके इनको फिर से संविधान की शपथ दिलाना चाहिए, क्योंकि इनको जो संविधान की शपथ दिलाई गई थी, चाहे लांजी का टीआई हो, लांजी का एलडीएम हो, लांजी का एसपी, बालाघाट का एसपी हो, बालाघाट का कलेक्टर हो, इन लोगों ने जब नौकरी ज्वाइन की थी, जिस समय शपथ ली थी वो झूठी शपथ थी। इनको जनता के बीच सही शपथ दिलानी चाहिए, जनता के बीच बताना चाहिए तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हें किस बात का वेतन दिया जाता है, किस बात का पैसा दिया जाता है। बड़ा अफसोस होता है मुझे, क्षेत्र में किसान जमीन नपवाने जाता है पटवारी से तो बिना पैसे के पटवारी जमीन नहीं नापता। तहसीलदार के यहाँ जाओ तो बिना पैसे के तहसीलदार का बाबू पेशी नहीं देता। वो बनाओ, लोगों में एक जागृति पैदा करो, क्योंकि जो पैसा है वो आपकी मेहनत का पैसा है। किसी ने मंगलसूत्र बेचा है, किसी ने गाय बेचा है, किसी ने बकरी बेचा है, किसी ने जमीन बेचा है, किसी ने पता नहीं क्या क्या किया। तो ये सारा का सारा जो पैसा है, ठीक है, एक हवा चल गई, एक लालच चल गया। मनुष्य का स्वभाव होता है, लालची स्वभाव होता है, लालच में आदमी बह गया। लेकिन सरकार तो जिम्मेदार है ना। अगर लांजी में सट्टा होगा तो कौन जिम्मेदार है? टीआई जिम्मेदार है। लांजी में अवैध शराब विक्रेता कौन जिम्मेदार है? टीआई जिम्मेदार है, एसपी जिम्मेदार है। तो वैसे ही अवैध काम जब चल रहा था तो इसके लिए जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो सरकार जिम्मेदारी लेगी, और सरकार जिम्मेदारी लेगी तो सरकार पैसा भी देगी। तो हमने अभी इसके लिए ज्ञापन भी तैयार किया है, और वो ज्ञापन कल आपको अखबार में पढ़ने मिल जाएगा। मैंने इसमें कहा हूँ कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक हाईकोर्ट का जज की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठना चाहिए, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट दे सरकार को। और जैसे उड़ीसा में पैसा वापस हुआ, उस रिपोर्ट के आधार पर लांजी क्षेत्र की गरीब जनता का जो पैसा है वो जनता को वापस मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो फिर आंदोलन बड़ा होगा, उसका रूप बड़ा होगा, और फिर बड़े बड़े लोग आएंगे इस आंदोलन में, आप चिंता नहीं करें।